नर्मदे हर। नर्मदे हर। कल हम यहाँ मैया के किनारे महाराज श्री आश्रम है, नीम करोड़ी बाबा के भक्तों ने बनाया है, उसमें रुके थे। अब हम आगे बढ़ रहे हैं। कल यहाँ पर बारिश भी हुई थी, आज भी बादल है, बहुत तूफान भी चला था। बिल्कुल मैया के किनारे पर आश्रम है और बहुत अच्छा जगह है, स्थान बहुत अच्छा है। ये नवाड़ा में पड़ता है, नवाड़ा। और यहाँ से नेमावर जो नाभि स्थान है मैया का, वो 3 किलोमीटर है। तो हम अभी पहुँच जाएंगे, निकले हैं अभी और पहुँच जाएंगे अभी 1 घंटे। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ऐसे कहते हैं कि जब आप नेमावर पहुँचते हैं तो ऑफिशियली नाभि कुंड है, तो आपकी परिक्रमा आधी होगी, मगर वो किलोमीटर के हिसाब से देखें तो आधे से अब कम ही बचा है। मगर ठीक है, जो भी है, हमें तो परिक्रमा करनी है और हम चल रहे हैं। तो हम रुके थे यहाँ पर, बहुत अच्छी जगह है। हम अकेले ही थे, कोई था नहीं साथ में, तो आनंद आया। और अब हम यहाँ से आगे बढ़ रहे हैं। तो यही अपडेट करना था आपको। खुशनुमा वेदर है, बहुत ही सुंदर वातावरण। धूप भी नहीं है, बादल है, तो और फिर बारिश भी हुई तो ठंडक भी है। एटमॉस्फेयर में ना गर्मी तो शुरू हो चुकी है। देखते हैं आगे क्या होता है। ऐसे ये बारिश की वजह से किसानों का नुकसान हुआ होगा। कल ज़्यादा भी नहीं हुई, थोड़ी सी बारिश हुई थी, मगर हुई थी। तो यही था अपडेट और हम आगे बढ़ रहे हैं। अब नेमावर पहुँचेंगे, नेमावर से जो अपडेट होगा वो करेंगे। नर्मदे हर। नर्मदे हर। अब हम नेमावर में पहुँच चुके हैं। ये नेमावर का मार्केट है, ये सिद्धेश्वर महादेव जाना है। हम चल रहे हैं। थोड़ी देर मैया के नाभि कुंड में पहुँचेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। विश्राम करके थोड़ा सा दर्शन करेंगे सिद्धेश्वर महादेव के और आगे बढ़ेंगे। नेमावर नगर परिषद ठीक ही है, सुबह का समय है। हम यहाँ पर पहुँच रहे हैं। अगर ये कहा जाए कि आधा हुआ तो ठीक है, आधी परिक्रमा हो जाएगी नेमावर पहुँचने पर। नाभि कुंड जो पहुँचेंगे, हो सकता है स्नान भी करें हम। और हम आगे बढ़ेंगे, दर्शन करके बढ़ेंगे आगे और आपको भी दर्शन कराएंगे सिद्धेश्वर महादेव के और नाभि कुंड के। नर्मदे हर। नर्मदे हर। अब हम नेमावर में हैं। देखिए हम आपको बताते हैं नाभि कुंड। नाभि कुंड, ये जो ध्वजाजी लगी हुई है और नीचे कुंड जैसा बना दिखता होगा आपको, वो जो है वो मैया का एग्जैक्ट नाभि कुंड है। नीचे ध्वजाजी लगी हुई है, सामने का किनारा भी दिख रहा होगा आपको। ये नाभि कुंड है नेमावर में, बिल्कुल आपको दिखता होगा। तो आप नाभि कुंड के दर्शन कर लीजिए। यहाँ पर सिद्धेश्वर महादेव भी है, तो हमने कोशिश करी है, मैया के बीच में है नाभि कुंड। देखिए हम नेमावर पहुँच गए। नेमावर में मैया के दर्शन कर लिए और अब हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे। नर्मदे हर। अभी ये जो है नाभि कुंड, और यहाँ पर ये जो मंदिर है वो सिद्धेश्वर महादेव का मंदिर है, तो वहाँ पर दर्शन करेंगे अभी थोड़ी देर में। अभी तो हम मैया के किनारे बैठे हैं, वो ब्रिज बना हुआ है मैया के पर,
और ये मैया का पूरा पात्र है। कहते हैं थ्योरेटिकली यहाँ पर हमारी परिक्रमा आदि हो चुकी है, तो हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे। नेमावर में हमने दर्शन कर लिए हैं, नाभि कुंड के स्नान ध्यान जो भी करना था वो हो चुका है। अब हम सिद्धनाथ महादेव के मंदिर के दर्शन करके आगे बढ़ेंगे। नर्मदे हर। हम आए थे, दर्शन कर लिए हमने। जो है रेवा कुंड के नाभि कुंड सामने दिख रहा है। हम यहाँ पर आए थे। ये जो है मंदिर परिसर सिद्धनाथ महादेव का, हमने जल चढ़ाए, यहाँ पर दर्शन किए। यहाँ पर नर्मदा मैया का मंदिर है, उसका दर्शन करेंगे हम। ये दर्शन हुए और हम यहाँ पर आए। पूरा मंदिर सिद्धनाथ महादेव का, नंदी महाराज विराजमान, बहुत सारे लोग यहाँ पर हैं, तो उनके साथ में हमने किया। अब हम यहाँ से परिक्रमा मार्ग पे आगे बढ़ेंगे। अब कैसे कह सकते हैं कि हमारी परिक्रमा जो है वो आदि हो चुकी है। बहुत ही सुंदर व्यवस्था, बहुत सुंदर दर्शन। अब हम लोग बढ़ रहे हैं आगे यहाँ से मैया के परिक्रमा के मार्ग पे। तो अब यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे। नर्मदे हर, नर्मदे हर। परशुराम महादेव मंदिर नया मंदिर है, मगर कहते हैं कि ये जो मंदिर बना है यहाँ आगे परशुराम जी ने अपने माता पिता का यहाँ पर पिंडदान किया था, मगर मैया में मंदिर तो बन नहीं सकता, तो इसकी वजह से क्या हुआ है कि यहाँ पर मंदिर थोड़ा अलग से बना दिए हैं। अब देखते हैं कि हमें आगे परिक्रमा मार्ग में ये जो मार्ग पे हम चल रहे हैं वहाँ पर वो स्थान दिखता है कि नहीं। मतलब झंडी लगी है जहाँ पर ये परशुराम जी ने अपने माता पिता का पिंडदान किया था। तो इस मार्ग पे हम आगे बढ़ रहे हैं। बिल्कुल मैया का किनारे देखिए, मैया के दर्शन आपको हो रहे होंगे। तो देखिए मैया के दर्शन, और हम अब आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ हमने भोजन प्रसादी पाई परशुराम महादेव मंदिर में। अब हम आगे बढ़ रहे हैं। अब देखते हैं हमें वो स्थान, उन्होंने बोला कि पिंडी लगी हुई है, तो वो स्थान हमें मिलता है या दिखता है कि नहीं, क्योंकि यहाँ पर ऐसी सब चीज़ें टेम्परेरी जैसी होती है। अगर दिख जाता है तो हाँ देखिए वहाँ पर आगे एक झंडी लगी हुई है, शायद वही होगी। तो अब ये यहाँ पर भी खेत है, क्योंकि मैया में जल कम है, तो जो भी ये मैया कम जल होता है तब जाके ऐसी ज़मीन में लोग खेती कर लेते हैं सीज़न की। ऐसे होता होगा जब मैया में जल होता होगा तो ये सब रूप में होता होगा। देखिए ये केल वेल यहाँ पर, यहाँ तक मैया का जल रहता होगा, जल स्तर। मगर जब मैया का जल कम रहता है तो ये मार्ग भी यूज़ किया जाता है, और ये मैया के तट में भी खेती हो जाती है। ऐसा है। तो आगे चल के हम देखते हैं। हमें यहाँ से तो ऐसे लग रहा है कि वो झंडी लाल लगी हुई है वहाँ पर, जहाँ पर भगवान परशुराम जी ने अपने माता पिता का पिंडदान किया था, वो जगह वही होनी चाहिए। अब देखते हैं कि वही है या कुछ और। तो अभी तो हम चल रहे हैं, वही है तो हमें ज़रूर दर्शन होंगे और आपको भी कराएंगे, ऐसा पक्का है ही। तो यह हमें पता नहीं था कि ऐसे हैं। ये स्थान का महत्व ये है, हमें पता नहीं था। ये भी ज़रूर हम कहेंगे। हम यहाँ महाराज जी से पूछे तभी जाके हमें पता चला
कि ये जो स्थान है उसका ये महत्व है। तो अब हम चल रहे हैं और देखते हैं। अच्छा हुआ हमने उनसे थोड़ी चर्चा की कि परशुराम महादेव मंदिर क्यों कहा जाता है, क्योंकि वो मंदिर तो नया है, वो राजस्थानी महाराज जी थे, उन्होंने ये मंदिर की बनवाए और यहाँ पर सेवा चालू करी। मगर जो परशुराम महादेव मंदिर इसके लिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर जो परशुराम जी हैं उन्होंने अपने माता पिता का पिंडदान किया था, ऐसा कहना है। तो अब देखते हैं हमें कैसे देखने को मिलता है वो स्थान। अभी तो हम कह सकते हैं कि हमें दिखता है, अब इसको पार भी करना होगा, कैसे करना है वो पूछना पड़ेगा इन लोगों को, क्योंकि हमें तो जल दिखता है, कैसे पार करेंगे ये एक सवाल ही है। ये कोई संगम होता होगा यहाँ पर। नर्मदे हर, कैसे आगे कैसे जाएं? यहाँ से नहीं, मगर यहाँ से कैसे सामने जाए? तो देखिए ये संगम हो रहा है, तो यहाँ से हमें पार करना है। अब कैसे करें वो एक सवाल है। जल गहरा तो नहीं है यहाँ पर? ठीक है, देखिए यहाँ पर थोड़ा बहुत जल है, हमें ऐसे ही पार करना है, तो हम पार करते हैं इसे। बाद में वो परशुराम स्थल पर पहुँचेंगे और वहाँ पर दिखाते हैं नर्मदे हर। नर्मदे हर, देखिए जो झंडी लगी है वो जगह है कि जहाँ पर भगवान परशुराम ने अपने माता पिता का पिंडदान किया था, ऐसे यहाँ पर जो लोकल लोग हैं उनका कहना है। इस जगह पे भगवान परशुराम ने माता पिता का पिंडदान किया था, मगर अब यहाँ पर कोई मंदिर बना नहीं है। देखिए यहाँ पर कुछ ये निशानी भी बनी हुई है, पिंड बने हुए हैं, देखिए लाल कलर में आपको दिखता होगा। तो ये भगवान परशुराम ने जो अपने माता पिता का पिंडदान किया था, वहाँ कोई दर्शन भी किए हैं, कोई ने दिया भी जलाया है, कुछ भी किए हैं। तो ऐसे है, ये मार्किंग की तरह हिसाब से लाल झंडी लगी हुई है। ये पूरा मैया के तट में ही है और यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि मैया के किनारे, हम इसी मार्ग से चल रहे हैं, देखिए मैया के किनारे का ही मार्ग है। तो कह सकते हैं कि अपने अच्छा है मैया का किनारा, और यहाँ पर हम लोगों को ये दर्शन हो गए। तो ये जगह है, इसका कुछ अलग महत्व है कि भगवान परशुराम ने अपने जो माता पिता का पिंडदान किया था वो जगह है। अब हम मैया के किनारे से आगे बढ़ रहे हैं। हम ये सोच रहे हैं कि हम करुणाधाम आश्रम तक जाएंगे, यहाँ से कुछ 10-12 किलोमीटर है, तो देखते हैं कैसे पहुँचते हैं। बहुत सारे आश्रम पड़ेंगे, अब तो कोई यहाँ पर डिस्टेंस 2-3-4 किलोमीटर पे कोई ना कोई स्थान आ जाता है, पर हमने ऐसे सोच रखा है कि चलिए हो सकता है तो करुणाधाम तक चला जाए। तो देखते हैं क्या होता है। अभी तो हम चल रहे हैं मैया के किनारे, बिल्कुल ही किनारे ऐसे चल रहे हैं मैया के दर्शन करते हुए। तो बहुत आनंद आ रहा है। नर्मदे हर, नर्मदे हर। अब हम यहाँ पर कुरियाद माफी ऐसे करके गांव है, वहाँ पहुँचे हैं। मैया के किनारे करुणाधाम आश्रम बना हुआ है, यहाँ पर रहने की व्यवस्था है, ये मंदिर है। वो मंदिर के साथ में करुणेश्वरी मंदिर है। तो ये मंदिर के बगल में हॉल बना हुआ है, धर्मशाला कहते हैं लोग, और अन्न क्षेत्र भी है। तो ये बिल्कुल मैया के किनारे पे है। ये महादेव जी स्थापित है यहाँ पर।
देखिए आपको दर्शन होते होंगे। और यहाँ से एक घाट है, मैया में स्नान करने के लिए यहाँ पर रुके लोगों के लिए। तो ये यहाँ पर व्यवस्था है, अच्छी व्यवस्था है। करुणाधाम आश्रम कहा जाता है इसको। और यहाँ पर मैया के दर्शन हो रहे हैं, बहुत अच्छा बना है। देखिए मैया के दर्शन होते होंगे आपको। हम आज यहाँ पर करीब 4:30 पौने 5 बजे पहुँचे थे और यहाँ पर रुके हैं। बहुत दूर तक मैया के दर्शन होते हैं, करीब 2-3 किलोमीटर तक आपको दर्शन हो सकते हैं मैया के। और हम यहाँ पर हैं। ये कुछ बच्चे यहाँ पर खेल रहे हैं। यहाँ पर ये मंदिर माता जी का मंदिर है, करुणेश्वरी मंदिर है। और यहाँ पर हम ठहरे हैं, कल यहाँ से आगे बढ़ेंगे। नर्मदे हर।